अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांग लिख उपकारी हैं। जिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति उच्चारी हैं। धन धन तिन्हीं से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम उधारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम उधारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम उधारी है। संसारी का चिंतन अद्भुत विचारणीय सभैया। आज जैन शतक के कवित्व को यहाँ लेने का मन हुआ है। जैन शतक कविवर भूदत्त जी द्वारा लिखी गई बड़ी ही सुंदर रचना है। 107 दोहे कवित्व सभैया इस तरह के छंद हैं। संसारी जीव का चिंतन क्या सोचता है, ये संसारी जीव क्या चलता है। संसारी जीव के चिंतन में चित्त में आपके और हमारे चिंतन में क्या चलता है, आप क्या सोचते हैं। आपका और हमारा चिंतन क्या इन भूदत्त जी के चिंतन से मिलता है, या भूदत्त जी ने जो सैकड़ों वर्ष पहले ये बात लिख दी, क्या आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये बातें खरी उतरती हैं। जैन शतक के 32 नंबर के मस्त गंध सभैया यहाँ से हम चर्चा करेंगे। ये जैन शतक भूदत्त जी की रचना है। 31 नंबर पृष्ठ है जैन शतक का। और क्या सोच रहा है अज्ञानी, पढ़े जरा। मस्त गंध सवैया है, मस्त होकर पढ़ा जाता है इसे। चाहत है धन होए किसी विध तो सब काज सरे जिय राजी। लगता है आपको ऐसा, आपको लगता है कि आप भी ऐसा सोचते हैं क्या। मुझे ऐसा लगता है सब ऐसा सोचते होंगे, सब ऐसा विचार करते होंगे। कैसा विचार करते होंगे। चाहत है धन होए किसी विध तो सब काज सरे जिय राजी। गेहे चिनाए करूं गहना कछु ब्याही सुता सुत बाटी ये भाजी। चिंतत यों दिन जाही चले जम आनी अचानक देत दगाजी। खेलत खेल खिलाड़ी गए यह जाए रुपी सतरंज की बाजी। खेलत खेल खिलाड़ी गए यह जाए रुपी सतरंज की बाजी। क्या बात कहती है, हम क्या कह रहे हैं, हम किधर भाग रहे हैं, हम कहाँ दौड़ रहे हैं। लगभग 300 वर्ष पहले भूदत्त जी हुए हैं। गजब के ही छंद हैं। गुनगुनाते रहो, चिंतन करते रहो, डूब जाओ इसके चिंतन में। चाहत है धन होए किसी विध, क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो। कैसे भी करके धन मिल जाए, जैसे भी करके धन बढ़ना चाहिए। किसी ना किसी प्रकार पैसा बढ़ना चाहिए। और क्या होगा भैया, उससे क्या होगा। पैसा यदि मिल जाएगा तो हो क्या जाएगा, बताओ तो सही। धन संपत्ति यदि आपकी बढ़ जाएगी तो होगा क्या, बतलाओ तो सही। चाहत है धन होए किसी भी, दिल में झांक कर देखना भाई साहब। सब अपने दिल में झांक कर देखें क्या है स्थिति। चाहत है धन होए, कैसे 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 होगा भैया, कैसे होगा बतलाइए। क्या चोट मारी है खींच के, फर्स्ट बॉल पे 6 लगा दिया भाई साहब। ऐसा है तो सब काज सरे जिय राजी।
अरे सारे काम सर जाएंगे, पैसा होगा तो। अरे भाई साहब, पैसा ही तो प्राण है, और पैसा तीरथ धाम, और नगद नारायण साथ हो तो दुनिया करे सलाम। प्राण है पैसा, प्राण है पैसा, क्या बात कह दी है इन्होंने। तो सब काज सरे, सारे काज सर जाएंगे, और जिये राजी, मन राजी हो जाएगा, चित्त प्रसन्न हो जाएगा। पैसे को देख देख करके मन राजी होता है, मन खिल जाता है, चित्त की प्रसन्नता रहती है, उल्लास रहता है। ज्यों ज्यों पैसा आता रहता है, त्यों त्यों कैसा लगता है। पैसे के आते आते कैसा लग रहा है, किस तरह का फील होता है। पैसे को आते हुए किस तरह का फील होता है, जरा कल्पना तो करके देखिए आप। सुनो जरा प्रवचन, प्रवचन नहीं सुनोगे तो काम नहीं चलेगा। ये बातें सुननी ही पड़ेंगी आपको। सुनो एक बार गहराई से, क्या कह रहे हैं, क्या चाह रहा है ये जीव। चाहत है धन होए किसी भी, किस प्रकार से, किसी ना किसी प्रकार से हो जाए तो सब काज सरे जिये राजी। गेह चिनाऊं घर बनाऊं, गेह चिनाऊं माने घर बनाऊं, करूं गहना कच। गेह चिनाए मतलब चुनवाई करवाना, मकान बनवाऊंगा साहब। पैसा होगा तो क्या होगा, मकान बनवाऊंगा, अच्छा बंगला बनवाऊंगा, अच्छी लोकेशन पर, ऊंचा चौपाटी किनारे अच्छा फ्लैट होगा हमारा। गेह चिनाए और फिर करूं गहना कच, कुछ गहने बनवा लूंगा, अच्छे ब्रेसलेट होंगे, अच्छी मोटी मोटी गोल्ड की चेन पहनूंगा। देखो जो लोग दिखाते हैं अपने वैभव को, ऐसा प्रदर्शित करते हैं, सोने की ऐसी मोटी मोटी चेन पहनेंगे, जंजीर जैसी, जंजीर कहते हैं उसे, जंजीर गले में डाल करके। क्यों भैया, तुम्हें जंजीर में ही मजा आता है क्या, तुम्हें इसी चीज में मजा आता है कि हमारे गले में जंजीर पड़ी रहे। मालूम है शाकल और ये जंजीर ये पालतू लोगों के गले में पड़ती है। ऐसे चेन बनवाएगा, फिर ऐसे पहनेगा, फिर शर्ट का बटन ऊपर से खोल करके निकालेगा। अरे पहन रखी है तो दिखनी तो चाहिए। किसको दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है। करूं गहना कचू, मकान बनवा लिया, गहने बनवाऊंगा, और इतना ही नहीं, ब्याही सुता सुत बांटी ये भाजी। ब्याह करूंगा बच्चों का, पुत्री का अच्छा ब्याह करूंगा, और फिर इतना ही नहीं, पुत्र का ब्याह करूंगा, और बांटी ये बाजी। सारे लोगों को बुला करके ऐसे मिठाइयां बंटवाऊंगा, खिलाऊंगा, सारी दुनिया देखेगी, लोग देखेंगे। अरे भाई साहब क्या काम किया है आपने। दो लाइनें समझ में आई क्या, अपना स्वरूप समझ में आ रहा है क्या। ध्यान से सुनना और विचार करना। आभूषण में, मकान में, जमीन में, जायदाद में, प्रॉपर्टी में और धन इकट्ठा करने में मनुष्य जीवन के दुर्लभ क्षण जिस तरह से बर्बाद हो रहे हैं, एक बार गंभीरता से उसके बारे में विचार करना। क्या लिख रहे हैं, चाहत है धन होए किसी भी, तो सब काज सरे जिये राजी। शब्दों के अर्थ समझ में आ रहे हैं ना। रट लेना छंद को, दोहे को, मजा आएगा जब जब आपके मन में वो टीस उठती है, हो धन और चाहिए यार, थोड़ा सा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और बढ़ जाए, तो विचार करना। ये बातें सिर्फ
विचार के लिए हैं। ये बातें सिर्फ और सिर्फ विचार के लिए हैं, चिंतन के लिए हैं। विधि मतलब प्रकार, साधन किसी भी प्रकार से और किसी भी साधन से धन होए बने, धन मिल जाए, धन प्राप्त हो जाए तो क्या होगा? सारे काज मतलब सब काज, काज मतलब कार्य, दुनिया के जितने कार्य मैं करना चाहता हूँ सभी कार्य फिर और सरे काज सर जाएंगे और जी राजी मन प्रसन्न हो जाएगा। जीव मतलब चित्त और राजी मतलब प्रसन्न, गे मतलब घर, चिनाय मतलब चिनवाऊंगा और करूंगा, गहने बनवाऊंगा, मकान बनवाऊंगा, बेटे बेटियों का ब्याह रचाऊंगा, समाज के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाऊंगा, उन्हें भोजन कराऊंगा, बांटूंगा, उनको खूब पैसा खर्च करूंगा। दुनिया देखेगी हमने क्या काम किया है। इतना तो होना चाहिए कि दुकान पर चढ़कर के हम जिस चीज पर हाथ रख दें उस चीज के दाम देखने की जरूरत नहीं हो। इतना तो होना चाहिए दुकान पर चढ़ें तो यार पैसे के बारे में विकल्प नहीं आए भाई साहब। इतना होना चाहिए। क्या पैसा पैसा क्या करते हो? पैसे की बात करते हो? किसी दुकान पर चढ़ जाओ, किसी शोरूम पर चढ़ जाओ और फिर वहां हाथ धर दो। मान लो आपने कोई करोड़ों वाली महंगी चीज देखी, मान लो एक आइटम ऐसा था देखने लायक था। मैंने कहा भैया ये देखने वाली आंखें ना हो तो क्या, देखो इनको, आंखों के बिना तो सब बेकार है और आंखों की क्या बात करें, अंदर में ज्ञान नहीं हो तो सब बेकार है। ज्ञान है ना असली कीमती चीज, तो धूल है, धूल सच में धूल है। ये धूल मात्र कहने के लिए नहीं है, ये हकीकत में धूल महसूस होनी चाहिए। ये धूल मिट्टी दिखनी चाहिए और फिर कहता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। धन होने पर मकान बनवाऊंगा, गहने आभूषण तैयार कराऊंगा, बेटे बेटियों का विवाह करके सारी समाज में मिठाइयाँ बंटवा दूंगा। परंतु सुनना आगे की दो लाइनें। परंतु क्या कह रहे हैं? चिंतत यों दिन जाहि चले, चिंतत यों दिन जाहि चले, जम आनी अचानक देत दगाजी। क्या हो गया ये? क्या कह रहे हैं? चिंतत यों दिन जाहि चले, जम आनी अचानक देत दगाजी। खेलत खेले खिलाड़ी गए, अरे खेलते खेलते खिलाड़ी चले जाते हैं। क्या बात कर रहा है भाई? किसकी बात कर रहा है? खेलते खेलते खिलाड़ी चले जाते हैं और रह जाए रुपी शतरंज की बाजी। शतरंज खेल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहा है। राजा महाराजा लोग जब शतरंज खेला करते थे तो कई कई महीनों तक चलती थी वो बाजी। बाजी ऐसे ही के ऐसे ही रखी रहती थी और समय हो जाता था, उठ करके चले जाते थे, फिर आकर के बैठ जाते थे।
भोजन के लिए उठ जाते थे, सोने के लिए चले जाते थे, फिर आकर के बैठ जाते थे। 2-2 महीनों तक एक ही बाजी चलती रहती थी। और ये कह रहे हैं यहाँ उसी जमाने की बात कर रहे हैं ये भूधरदास जी। चिंतत यों दिन जाहि चले, क्या चिंतन करते हुए, ये विचार करते हुए, अब ऐसा करूंगा, अब ऐसा करूंगा। सेक चिल्ली जैसी कल्पनाएं करता रहता है। कौन? दूध बेचने वाला। बकरी का दूध ऐसा होगा, फिर पैसा इकट्ठा कर लूंगा, फिर ये होगा, फिर बकरी बेच करके भेड़ खरीद लूंगा, भेड़ बेच करके फिर गाय खरीद लूंगा, फिर गाय बेच करके भैंस खरीद लूंगा, फिर उसका दूध हो जाएगा, फिर उसको इकट्ठा कर लूंगा, फिर ऐसा कर लूंगा, फिर वैसा कर लूंगा, फिर इतना इकट्ठा हो जाएगा, फिर इतना इकट्ठा हो जाएगा। आशाओं का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना धरी रही, बस परदेसी हुआ रवाना, काया प्यारी पड़ी रही। यही होता है, इसी तरह की कल्पनाएं करता रहता है और चिंतन ही चलता रहता है। दिन रात यही चिंतन चलता रहता है भाई साहब। सुबह से शाम तक अपने दिलो दिमाग को गंभीरता से इतना विचार करना, आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या विचार चलते रहते हैं। अब इस मकान को सही करवा लेंगे, अब गाड़ी नई बदलनी है, अब ये फ्लैट बदलना है, ये मोबाइल बदलना है, फर्नीचर का ये काम करवा लो, उसका ये करवा लो। नहीं नहीं, मैं ये देख रहा हूँ फैक्ट्री से आजकल काम चलता नहीं है, एक और वहाँ डाल देते हैं, वो ठीक रहेगा। नया बिजनेस देखता रहता है, नए इन्वेस्टमेंट के प्लान देखता रहता है, यहाँ इन्वेस्ट कर दूं, वहाँ इन्वेस्ट कर दूं। दिन रात कभी इस चिंतन से खाली रहता है क्या? कभी कोई खाली होता है इस चिंतन से? कब तक चलता रहेगा ये? कब तक चलता रहेगा ये? क्या लिखें? चिंतन यों दिन जाहि चले, चले जाएंगे ये चिंतन करते करते। दिन बीत रहे हैं, अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही। एक एक पल पल करके जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है। जम आनी अचानक, जम आनी अचानक, दे दगाजी यमराज अचानक दगा देगा। ये शरीर अचानक आकर के धोखा दे जाएगा। बैठे बैठे ही अटैक आ जाएगा, बैठे बैठे ही किडनी खराब हो जाएगी, बैठे बैठे ही दाढ़ दांत में, कान में दर्द होना शुरू हो जाएगा, बैठे बैठे ही उठा नहीं जाएगा। क्या हो गया है भाई, क्या बताएं? अब तू इस प्रकार बैठा रहेगा तो तेरा काम नहीं चलेगा। ये क्या हुआ? चिकनगुनिया आया था ना, चिकनगुनिया जिस समय आया था उस समय कई लोगों की हालत, जिनको चिकनगुनिया हुआ, आप लोगों में से भी हुआ होगा, रात को सोए और सवेरे उठे तो मुझे उठा ही नहीं जा रहा है। ये क्या हुआ? अरे मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ, ये क्या हो गया है? मैं खड़ा नहीं हो सकता, ये क्या हो गया है? अरे भाई सुनो तो सही, ये क्या कह रहे हैं? ये तो अभी घुटने ने जवाब दिया है, अभी हड्डी जवाब दे रही है, अभी हार्ट किडनी जवाब देगी।
लेकिन ये जवाब तो दे रही है, सुनो तो सही एक बार अंदर की बात को। अचानक जब ये दगा दे देगा तब क्या होगा? अचानक जब ये धोखा दे करके चला जाएगा तब क्या होगा? बोलो सुनो, ये दिल हिल जाए हमारा। अचानक दगा देगा, अचानक बिना रिजर्व की गाड़ी है हमारा ये मनुष्य देह। इसमें रिजर्व सिस्टम नहीं होता है, बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है ये। इतना बड़ा धोखेबाज है और इतना बड़ा धोखा देने वाला है ये शरीर। आप सोच भी नहीं पाएंगे क्या स्थिति है इस शरीर की। आयु क्रम कौन से कॉर्नर पर आकर के बिना रिजर्व वाली गाड़ी अगर आप चला रहे हैं, मान लीजिए टू व्हीलर चला रहे हैं और टू व्हीलर पर जाते जाते उसमें रिजर्व सिस्टम नहीं है, कुछ पता नहीं लग रहा है आपको इसकी क्या पोजीशन है, फिर क्या होगा? और फिर आप चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, स्कूटी दौड़ा रहे हैं, मोटरसाइकिल दौड़ा रहे हैं, चलती जा रही है, चलती जा रही है। अभी तो चलेगी, अभी तो चलेगी और फिर न मालूम किस गली मोहल्ले में, किसी जगह पर अचानक किसी चौराहे पर आकर के खत्म, घसीटो अब इसको, अब कुछ नहीं होगा, अब कोई उपाय नहीं है। ये काल की काली घटा छाई हुई है अपने माथे पर, फिर भी समझ में नहीं आती है क्या कहें। चिंतत यों दिन जाही चले, चिंतत यों दिन जाही चले, जम आनी यमराज, जम मतलब यमराज, जम आनी अचानक दे दगाजी धोखेबाज, दगा देने के लिए अचानक लुटेरा लूटने के लिए आ जाएगा। और खेलत खेल खिलाड़ी गए, खेलते खेलते खिलाड़ी चले गए। हम हैं कौन? अच्छे अच्छे खिलाड़ी चले गए भाई साहब, अच्छे अच्छे धुरंधर चले गए जो गर्व किया करते थे। सिकंदर जैसे सम्राट 32 साल की उम्र में विश्व विजय का सपना देखने वाले खाली हाथ रख कर के चले गए। ओनली 32, अपने से छोटा। ये बातें कैसी हैं? चिंतन करते करते दिन चले जाते हैं, यमराज आ जाता है और अचानक आकर के दगा दे देता है। और खेलते खेलते ही क्या खिलाड़ी चले जाते हैं, रही जाए बाने रह जाती है, रुपी हुई बाने लगी हुई शतरंज की बाजी, शतरंज की बाजी लगी हुई ऐसे धरी पड़ी रह जाती है। भैया अमरनाथ जी, ये सब धन धरा का है, धरा पर ही धरा रह जाएगा। ये है स्थिति, धन धरा का है, धरा पर ही धरा रह जाएगा। और मुट्ठी बांध कर आया था, जब जन्म हुआ था तब मुट्ठी बांध करके आया था और कर पसारे जाएगा। कर मतलब हाथ। धन धरा का है, धरा पर धरा रह जाएगा। धरा मतलब जमीन, धन धरा का है, जमीन का है। और धरा पर बाने जमीन पर ही धरा रह जाएगा, पड़ा रह जाएगा। हे जीव, तू मुट्ठी बांध कर आया था, कर पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध करके आया था और हाथ खुले जाएगा, खाली हाथ निकल जाएगा यहाँ से। इसलिए कह रहे हैं, रही जाए रुपी बाने, अरे जमी रह जाएगी पूरी की पूरी बाजी, शतरंज की बाजी। और ये क्या है? ये शतरंज की बाजी।
आपको इसका चित्रण जानना है। शतरंज की बाजी क्या चीज है, ये शतरंज की बाजी कौन सी है, आगे चित्रण कर रहे हैं। पत्नी पत्नी की जगह पर रहेगी, पुत्र पुत्र की जगह पर रहेगा, तिजोरी का धन तिजोरी की जगह पर रहेगा, दरवाजे पर खड़े हुए चौकीदार चौकीदार की जगह पर खड़े रहेंगे, हाथी घोड़े आदि सब जहां के तहां खड़े रहेंगे। ये कह रहे हैं ये शतरंज की बाजी रुपी रहने का मतलब क्या है, सोचना जरा। रुपी हुई का मतलब जमी हुई। शतरंज की बाजी जमी हुई थी, आदमी लुढ़क गया, अब बाजी जमी की जमी रह गई। जिस चेस बोर्ड पर जिस जगह पर हाथी खड़ा था वो वहीं खड़ा रह गया। उस चेस बोर्ड पर जिस जगह पर आपका वजीर था, जिस जगह पर क्वीन थी, किंग था, जो भी जिस जगह पर था, पैदल सिपाही जहां जहां खड़े हुए थे, हाथी घोड़ा ऊंट वजीर सिपाही सब जो जहां थे, ये जहां जहां खड़े थे बिल्कुल सेफ पोजीशन पर। ये एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि ये से और ये मात खत्म हो गई ना, बाजी खत्म हो गई ना। अब क्या होगा, अब तुम सोचते रहो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब जिससे जितने लेने थे, जिससे जितने देने थे, कहाँ उधार गया था, माल कहाँ से आया था, माल कहाँ से खरीदा था, बिजनेस पे लगाओ ना। अपने पूरे जितना बिजनेस आपका लग रहा है उस पूरे बिजनेस के ऊपर लगाओ तो सही। और हम सब वो शतरंज के खिलाड़ी हैं जो गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं, चाल चलने में लगे हुए हैं। ये शतरंज के खिलाड़ी का जो एग्जाम्पल देके चर्चा की है, ये हम जैसे लोगों के लिए चर्चा की है। भैया अमरनाथ जी, हम जैसे लोगों के लिए रोजाना गोटियां फिट करते रहते हैं। ये जमीन वहां से खरीदेंगे, उसको वहां बेचेंगे, वहां सौदा कर दिया, उससे पेमेंट आना है, इसका लेना उसका देना, वहां इसको वहां उसका बैंक खाता ज्वाइन करना है, खाते में नॉमिनी बदलना है, बैंक में लॉकर लेना है, बैंक में एक पर्सनल अकाउंट और खुलवाना है। क्या चलता क्या है ये गोटियां नहीं चल रहे हो आप शतरंज की और ध्यान रखना। जिस समय यमराज अचानक आकर के दगा देगा, जम आनी अचानक दे दगाजी, तब क्या होगा। आपके द्वारा जितनी भी बाजी जो आपने ये जमाई थी, आपने जितनी गोटियां जहां जहां लगाई थी, आपने बे सारी की सारी गोटियां अपनी अपनी जगह पर एक कदम नहीं चलेंगी। भाई साहब, एक कदम भी कहने की नहीं है, ये बात एक कदम भी चलने वाली नहीं है। कैसे कोलाहल में जी रहे हैं, समझ में नहीं आता है। नीचे लिखा है, अर्थ पढ़ देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। शतरंज की बाजी के संबंध में भूधर दास जी का कहना क्या था। 300 साल पहले की पंक्तियां थी, इसलिए जो दृष्टांत दिए हैं, जो एग्जाम्पल प्रस्तुत किए हैं, वो 300 वर्ष पहले के प्रस्तुत किए हैं। आज की अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ के हिसाब से उन सारी बातों को लगा कर के देखेंगे तो बात समझ में आएगी। पहले नीचे पढ़िए आप। संसारी प्राणी सोचता है कि यदि किसी तरह मेरे पास धन इकट्ठा हो जाए तो मेरे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। ये सोच ही रहा है, होगा नहीं।
सारे काम कोई सिद्ध होते हैं क्या? कोई कितना भी धन इकट्ठा क्यों नहीं हो, इसके बावजूद भी शांति थोड़ी ना रहती है। मेरे पास धन इकट्ठा हो जावे तो मेरे सारे काम सिद्ध हो जावे, इसको ये खबर ही नहीं है मूर्ख को कि तेरा धन तो तेरे पास में है। चेतन खजाना भूल गया, चेतन खजाना भूल गया भाई। अंदर देख, अपने उस धन को देख, कहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। मेरे पास धन इकट्ठा हो जाए तो मेरे सारे काम सिद्ध हो जाएं और मेरा मन पूरी तरह से प्रसन्न हो जावे। धन होने पर मैं एक अच्छा सा मकान बनाऊंगा। क्या करेगा भाई धन का? एक छोटा सा बंगला बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा, एक अच्छा सा मकान बनाऊंगा। थोड़ा बहुत गहना हो जाए, आभूषण हो जाए, वो तैयार कराऊं, बेटे बेटियों का ब्याह करके सारी समाज में मिठाइयां बंटवाऊं। परंतु इस प्रकार सोचते सोचते ये सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। जितना व्यतीत होता है उतना ही पूरा हो जाता है और अचानक यमराज हमला बोल देता है। शीघ्र मृत्यु आ जाती है। खिलाड़ी खेलते खेलते ही चला जाता है और शतरंज की बाजी जहां की तहां जमी रह जाती है। वैराग्य प्रसंग है भाई साहब। चले गए, रोजाना विस्फोट होते हुए दिखाई देते हैं, बम विस्फोट होते हुए दिखाई देते हैं। चारों तरफ ऐसी आवाजें गूंजती हैं, आज वो चले गए, आज वो चले गए, आज ये नहीं रहे, आज ये नहीं रहे। विशेष लिखा है, भाजी का मतलब विवाह आदि उत्सवों में जो मिष्ठान बांटा जाता है उसे भाजी कहते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को बंधना सत बार है, बंधना सत बार है, बंधना सत बार है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमु सदा देते हूँ धोख।